मंसूर अहमद खान साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि कुछ दिन पहले बदनज़मी के मनाजर देखने को मिले हैं, तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बेहतर हुई है? बदनज़मी अब भी वैसी है या कुछ बेहतर है सूरत हाल? क्योंकि जो सोशल मीडिया पर इमेजेस आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जो एयरपोर्ट है वो किसी छावनी का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ फोर्सेस ज़्यादा हैं। आप इसको कंफर्म करेंगे सर कि वही सूरत हाल है जो सोशल मीडिया पर बताई जा रही है? देखें, असल में वैसे तो हालात जो शहर के हालात हैं पुरअमन हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे चूंकि इस वक्त तमाम यूएस के और नेटो के फौजियों का और उनके नेशनल्स का इनखला अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कई हज़ार उनके फौजी और फिर कुछ जो उन्होंने लोगों को नेशनल्स को निकालना है वो भी इनखला बाकी है। इस वजह से आपको एयरपोर्ट के ऊपर इस किस्म का माहौल नजर आता है। और फिर एक बदनज़मी की वजह यह भी हुई कि जब ये ऐलान किया गया कि एवैक्यूएशन हो रही है तो बहुत से अफगान वहाँ पे जमा हो गए इस उम्मीद में कि वो भी यूरोप या अमेरिका की तरफ निकल जाएं, जिससे ज़रा एक बदनज़मी का रुझान पैदा हुआ। लेकिन शहर के अंदर अदरवाइज अमन नज़र आता है, सड़कें बाजार वगैरह पुरसकून हैं। लोगों के इनखला की आप बात कर रहे थे, तो इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि कब तक इनखला मुकम्मल हो सकता है मुमकिन तौर पर? या अफगान तालिबान के जो इस वक्त सुपरवाइजर्स हैं उन्होंने कोई इस हवाले से बात की है कि कब तक वो इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं इनखला के प्रोसेस को, सिविल सिटीजन के? देखिए, इनखला तो उसमें तालिबान का तो दखल नहीं है। इनखला तो गैर मुल्की फौजों ने करना है। 31 अगस्त तक उन्होंने अपनी डेडलाइन दी हुई थी कि हम तमाम फौजें निकाल लेंगे। मेरा ख्याल चंद हज़ार अभी बाकी हैं, तो अगले चंद दिनों में आप ये समझ लें कि फौजों का इनखला और उसके साथ ही उनके जो अमला है वहाँ पे यूएस या नेटो का जो निकलना चाहता है उनका इनखला हो जाएगा। साथ ही कुछ वो अफगान अगर लोगों को भी जो उनके साथ काम करते हैं रहे हैं उनकी इवैक्यूएशन भी करते हैं। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल चंद दिन का प्रोसेस रह गया है। राइट। पाकिस्तान की एम्बेसी इस मद में कितना काम कर रही है, और जो पाकिस्तानी वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने के हवाले से पहले तो फ्लाइट्स आ रही थी, इस वक्त ये प्रोसेस कितना आगे जा चुका है, इसके हवाले से कुछ आप बताना पसंद करेंगे खान साहब? जी, हमारा देखें, हमारी टॉप प्रायोरिटी थी पाकिस्तानी का यहाँ से हिफाजत के साथ इनखला। इस पे हम उसी दिन से हमने काम शुरू कर दिया था। हमने इसमें उनको कुछ पीआईए की फ्लाइट्स जो चली पिछले 6 दिन में उसके ज़रिए निकाला, और इसके अलावा हमने बाय रोड भी काफ़ी काफिले जो हैं रवाना किए तोरखम के ज़रिए। एक कन्वॉय या एक काफिला जो था वो हमने आज भी भेजा है तकरीबन 60 लोगों का। तो इसके बाद हमारा पाकिस्तानियों का इनखला तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कोई पाकिस्तानी ऐसे नहीं है जो निकलना चाहते हों और हम उन्हें ना निकाल सके हों। हाँ, अलबत्ता वाले चंद दिनों में कुछ और पाकिस्तानी सामने आते हैं तो हम उनका इनखला कर लेंगे। इसके अलावा हमने गैर मुल्की जो काम कर रहे थे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनको भी पीआईए की फ़्लाइट्स के ज़रिए, चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ज़रिए भी निकलने में मदद की। कुछ अफ़गान्स भी जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनको हमने वीज़े भी डेली बेसिस पे दिए हैं और उनको हमने निकलने में भी मदद की है, और वो प्रोसेस अभी जारी है। लेकिन उसमें हमने अपना भरपूर हमायत की है हर लिहाज से, अगर किसी को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। राइट। आप पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक आप कह रहे थे कि तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आप मुझे एक सेट परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हैं कि कितना मुकम्मल हो चुका है? इज दैट 100% या अप्रोक्सीमेट 100%? अप्रोक्सीमेट 100% मैं इसलिए कहूंगा कि वैसे तो हमारे पास अभी ऐसे कोई पाकिस्तानी रजिस्टर्ड नहीं है जो इन्होंने कहा हो कि हमने निकलना है और वो ना निकल सके हों। लेकिन ये मैं जिस तरह का हो सकता है कि अगले 2 दिन में कुछ और पाकिस्तानी जो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं और वो कहें कि हमने जाना है तो हम उनका फौरन अरेंज कर देंगे। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे पाकिस्तानी अब मौजूद नहीं है जो वापस जाना चाहते हों और उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। जब भी वो कहेंगे, जो भी पाकिस्तानी होंगे, हम उनको
तोरखम के जरिए इनखला करवा देंगे, क्योंकि PIA की परवाजें अभी सस्पेंडेड हैं, एयरपोर्ट के हालात अच्छे नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।